हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 11 है। ऑलरेडी हमने इसका 10 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमारा है अध्याय 40। इसमें हम पढ़ेंगे 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद। अध्याय 41 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2024-25 की प्रमुख योजनाएं। अध्याय 42 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2025 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। हमारा पेज नंबर है 59 से लेके 63 तक। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद। चलिए हम इसे देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये 15वां है। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग है। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह है, ये रक्षा मंत्रालय है। श्री नितिन जयराम गडकरी है, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। और श्री शिवराज सिंह चौहान ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अगला हमारा है डॉक्टर शुभंकर जयशंकर, ये विदेश मंत्रालय है। श्री HD कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय। श्री धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्रालय है। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ये पंचायती राज मंत्रालय है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला हमारा है श्री प्रहलाद जोशी, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री गिरिराज सिंह, ये कपड़ा मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये संचार मंत्रालय है, पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारा संस्कृत मंत्रालय और पर्यटक मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री किरेन रिजिजू, ये हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री मनसुख एल मंडारिया, ये हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री चिराग पासवान, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री अमित शाह, ये गृह मंत्रालय और सहकार्य मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री जगत प्रकाश नड्डा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। अगला हमारा है श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये वित्त मंत्रालय है और कॉर्पोरेट कार्यालय कार्य मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री मोहन लाल, ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय है एवं विद्युत मंत्रालय है। अगला हमारा श्री पीयूष गोयल, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। अगला हमारा श्री जीतन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री सचिन अगला हमारा है श्री सचिनिंद सोनाल वाले, ये हमारे पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। अगला हमारा श्री जुएल ओ राम, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है। अगला हमारा श्री अश्वनी वैष्णव, ये हमारे रेल मंत्रालय है। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिशियन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री हरप्रीत सिंह पुरी, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। अगला हमारा है श्री जी किशन रेड्डी, ये कोयला मंत्रालय है, खान मंत्रालय। अगला हमारा श्री CR पाटिल, ये हमारी जल शक्ति मंत्रालय है। अगला हमारा है अगला पॉइंट हमारा केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। जन धन योजना, इसकी आरंभ तिथि थी 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। हृदय डे योजना 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उज्ज्वला योजना 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। PM फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे जून 2014। उड़ान हमारा 27 अप्रैल 2017। संपदा 3 मई 2017। सौभाग्य योजना 27 दिसंबर 2017। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018।
समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। पीएम आशा 12 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान ये 24 फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। उज्ज्वला 2.0 योजना ये 10 अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 27 सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान ये 13 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था। अगला हमारा अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। अगला मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था। नमस्ते योजना अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। अमृत धरोहर योजना ये जून 2022 को शुरू हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना ये 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। पीएम जन योजना ये 15 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना ये 13 फरवरी 2024 में शुरू हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा वर्ष 2024-25 की प्रमुख योजनाएं, विभिन्न मंत्रालय की योजना। चलिए हम इसे देखते हैं। हमारा जारी करता है केंद्र सरकार। इसकी योजना और कार्यक्रम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ की गई थी। इसमें उद्देश्य देश के 100 से कम उत्पादनकर्ता वाले जिलों के लिए लक्षित कर कृषि उत्पादनकर्ता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधा में सुविधा करना, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना, फसल विविधीकरण से बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर हासिल करना है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को इस योजना की घोषणा की गई। लक्ष्य इसका है 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन। अगला हमारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों एवं रिसर्च हेतु उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचाने को आसान बनाना है। अगला हमारा है बीमा सखी योजना, ये 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया। यह योजना एलआईसी के अंतर्गत चलाई जाएगी। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन एवं 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। अगला हमारा आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगला हमारा है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी एवं शिक्षा लोन पर 3% तक की ब्याज छूट है। अगला हमारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस योजना इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। आयु सीमा है इसकी 21 से लेकर 24 वर्ष। अगला हमारा है ये हमारा दूरसंचार विभाग इसको हमारे जारी करता है दूरसंचार विभाग। इसमें हमारा है संचार मित्र योजना। इसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। हमारा संस्कृत मंत्रालय जारी करता है इसका परियोजना परी। उद्देश्य इसका योजना कला प्रतिष्ठान को संरक्षण प्रदान करना। जारी करता है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता संग्रहालय और नीति आयोग। इसमें स्वावलंबी महिला उद्यमी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को शीलता, कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उनके सशक्त बनाना। इस असम, मेघालय और मिजोरम में शुरू किया गया है। जारी करता है हमारा आयुष मंत्रालय। इसमें राजकर्मी जन सेवा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य अधिक जमींदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा देना। अगला हमारा पंचायत जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय। आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना। अगला हमारा है भारी उद्योग मंत्रालय। हमारा जारी करता है भारी उद्योग मंत्रालय पीएम ई ड्राइवर सब्सिडी योजना 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। योजना 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। फेम योजना 2015 से प्रारंभ है, का यह अलग चरण है। अगला हमारा जारी करता है गृह मंत्रालय राष्ट्रीय फॉरेंसिक और संरचना विकास योजना NFIES। इसका उद्देश्य देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं देश में अपराधी न्याय प्रणाली की मजबूती करने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 में 2028-29 के लिए 2,254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जारी करता है हमारा सहकारिता मंत्रालय नौ उर्वरक सब्सिडी योजना। इस तहत किसानों को 9 उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला हमारे है जारी करता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC असीमता परियोजना। उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ाना
देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषा में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। अमित अस्मिता है, जिसमें ऑगस्टमेटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अगला हमारा जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। इसमें प्रेरणा कार्यक्रम है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। इसमें केरल राज्य, इसमें योजना है बीयूथ वनरोपण परियोजना। उद्देश्य राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज वर्षा कर पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना है। अगला हमारा है ज्योति योजना। उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को बच्चों के स्कूल और आंगनबाड़ी में दाखिल दिलाने के लिए है। अगला राज्य हमारा त्रिपुरा, इसकी योजना है सीएम 7। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम 7 की शुरुआत की गई है। अगला हमारा है राज्य आंध्र प्रदेश। इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरित करना है। डीजी लक्ष्मी योजना, ये हमारे आंध्र प्रदेश ने कार्यक्रम चलाया, जिसमें उद्देश्य शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप में सशक्त करना। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने चलाया है, जिसमें है हमारा उद्देश्य इसका हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। दीपम 2.0, ये आंध्र प्रदेश ने हमारा कार्यक्रम चलाया। इसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रत्येक साल 3 या उपलब्ध कराने हेतु। अगला राज्य हमारा है गुजरात। इसका कार्यक्रम है श्रमिक बसेरा योजना। वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे श्रमिकों और मजदूरों को आवास प्रदान करना। अगला हमारा गोवा है, इसकी योजना है महाजे घर योजना। इसका उद्देश्य गोवा में सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों की नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए लाई गई शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह आधार योजना, ये हमारे गोवा का कार्यक्रम है। इसमें राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगला राज्य हमारा है झारखंड। इसका कार्यक्रम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। अगला राज्य हमारा है राजस्थान, जिसका कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को समाप्त करना एवं बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा अगला राज्य है बिहार। इसका योजना हमारा है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसमें सभी पात्र पत्रकारों की पेंशन हर माह 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। पत्रकारों की मृत्यु के पश्चात उनके पति पत्नी को 3,000 की जगह 10,000 पेंशन प्राप्त होगी। अगला हमारा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ये हमारे बिहार राज्य ने शुरू किया है। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये बिहार राज्य ने शुरू किया। उद्देश्य 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप परीक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला हमारा है मुख्यमंत्री कला पेंशन योजना, हमारा बिहार राज्य ने इस योजना को लाया, जिसका उद्देश्य जिस कला ने कम से कम 10 वर्षों तक कला के क्षेत्र में योगदान दिया है, 50 वर्षों से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 की पेंशन दी जाए। अगला हमारा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये हमारा बिहार राज्य ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 संगीतकारों को और 7,500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 दिए जाए। अगला हमारा राज्य उड़ीसा। इसमें शक्ति श्री योजना, राज्य में उच्च शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की गई है। अगला हमारा सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला राज्य हमारा है छत्तीसगढ़। इसमें चरण पादुका योजना शुरू किया है। उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैरों की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। इसके तहत उन्हें मुफ्त जूते, चप्पल, चरण पादुका दिए जाते हैं ताकि उनके जंगलों में काम करते समय पत्थरों और चोटों से बचाया जा सके और उन्हें श्रम का सम्मान हो। अगला हमारा अभिनव पहल, ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। राज्य अपने वनों की परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, हमारा छत्तीसगढ़ है। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक प्रगति में वनों एवं पर्यावरण में महत्व को उजागर करना है। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिम केयर योजना, उद्देश्य राज्य की उन परिवारों को है जो आयुष्मान भारत में शामिल नहीं हो पाए थे, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। हमारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरितवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला राज्य हमारा तेलंगाना।
इसकी योजना है रायुथु भरोसा योजना। तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान को सशक्त बनाना एवं उत्पादनकर्ता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कृषि संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। अगला हमारा इंदिरम्मा आवास योजना, ये तेलंगाना ने शुरू किया है। आवास के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को 5 लाख रुपए और SC/ST के लिए 6 लाख रुपए, भूमिहीनों को 250 वर्ग फीट मुक्त जमीन की दी जाएगी। अगला राज्य युवा विकास योजना, ये तेलंगाना ने राज्य ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला है इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना, तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है इसे। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाइयों के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुक्त सौर पंप मिलेंगे। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। इसका श्रम श्री योजना, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। इसका उद्देश्य उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों के लिए जो बंगाली के कारण अन्य राज्यों में उत्पीड़न और भेदभाव के बाद राज्य में लौट रहे हैं। अगला हमारा नोदी बंधन योजना, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। इसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और नदी के कटाव को रोकना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। अगला हमारा युगश्री योजना, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए SC तथा ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। इसका प्रोजेक्ट महादेव ने कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। इसका उद्देश्य फुटबॉल खेल को बढ़ावा देना। 13 वर्ष से कम आयु के 60 बच्चे यानी 30 लड़के और 30 लड़कियों को 5 साल की पूर्णतः स्कॉलरशिप देकर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला हमारा मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, ये हमारा महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। इसमें युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। अगला हमारा है दिल्ली राज्य, जिसका है जय हिंद योजना, ये दिल्ली राज्य ने शुरू किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालयों ने आदिवासी छात्रों को कौशल परीक्षण देने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें कंप्यूटर तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला हमारा महिला समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य दिल्ली सरकार द्वारा 8 मार्च 2025 को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए मानसिक प्रदान करने हेतु महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है। अगला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, है बफर से सफर योजना। उद्देश्य बाघ अभयारण्य से बफर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटक को बढ़ावा देना है। अगला प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, जिसमें राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना है। अगला हमारा है मध्य प्रदेश। इसमें हमारे मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, जिसके हमारा उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना। राहवीर योजना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगला राज्य हमारा है कर्नाटक। इसमें ई स्वामित्व 2.0, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधों को पूरी तरह डिजिटल बनाना। अगला हमारा है कुसुम सी सौर योजना, ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत कृषि बिजली फीडरों के पास और सौर इकाइयों स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। अगला हमारा प्रगति पथ योजना, ये हमारा कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। अगला राज्य हमारा है असम। अरुणोदय 3.0 योजना, इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सैनिक तुझे सलाम, यह असम राज्य ने शुरू किया। इसका उद्देश्य 90 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और परिवारों को सम्मानित करना। निजुड़ मोइना 2.0 योजना, असम राज्य ने शुरू किया। उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल के स्नातकोत्तर स्तर तक प्राप्त कर रही लड़कियों को मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला हमारा मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, असम राज्य ने शुरू किया है। इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शोधन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत छात्रों को 25,000 तथा दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 की राशि प्रदान की जाएगी। अगला हमारा हरियाणा, यह गवाह सुरक्षा योजना 2025, योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षित प्रदान करना है। अगला हमारा है राज्य पंजाब, इसका मुख्यमंत्री सहायता योजना, ये पंजाब राज्य ने शुरू किया। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारा अगला टॉपिक है वर्ष 2025 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। ऐप माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन, इसका जारी करता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया। इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता से जोड़ना है। इसके लिए एक वॉलंटियरिंग रिंग, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और स्किलिंग के अवसर प्रदान करता है। अगला ऐप है हमारा व्याप भारत तथा व्यास सूत्र ऐप, जारी करता है केंद्र मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। उद्देश्य इसका 13 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 5,000 गाँव को वस्तियों को लगभग 12 लाख समुद्री मत्स्य पालन परिवारों को संपूर्ण गणना के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा नेवर अलोन ऐप, इसे जारी करता एम्स दिल्ली ने किया है।
इसका उद्देश्य छात्रों में आत्महत्या के प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। अगला हमारा है कपास किसान योजना, जारी करता है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। इसे न्यूनतम समर्थक मूल्य योजना के अंतर्गत किसान को कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। अगला हमारा सुजलाम भारत ऐप हमारे जारी की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने। उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाओं के रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ जियो रिफरेंस्ड प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना है। अगला हमारा समिट 2.0 ऐप, जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण की निगरानी और उससे जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया को और बेहतर पारदर्शी और डेटा संचालित बनाना है, ताकि नागरिकों को अपने शहरों की हवा की गुणवत्ता की वास्तविक समय रियल टाइम का जानकारी मिल सके। अगला हमारा है ई सीनिट ऐप, ये भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया है। इस ऐप के जरिए मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा। अगला हमारा है संचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं को संबंधित रियल टाइम अलर्ट प्रदान करना यह 12 भाषाओं में संचालित किया जा सकता है। अगला हमारा है जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एम पोर्टल, ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। जल उद्योग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना है। अगला हमारा ई सेहत ऐप, ये जम्मू कश्मीर ने इसे लॉन्च किया। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है एवं व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। अगला हमारा है संचार सारथी मोबाइल ऐप, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इसे जारी किया है। यह ऐप नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए टूल्स प्रदान करता है। अगला हमारा है भारत रणभूमि दर्शन ऐप, रक्षा पर्यटक मंत्रालय और भारतीय सेना ने इसे लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को 1962, 1971 और 1999 के युद्ध के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जानने की अनुमति देता है। अगला हमारा है RATS कंटेक्ट ऐप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम में ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगा। अगला हमारा बिहार हमारी सड़क, ये हमारी बिहार सरकार ने इसे जारी किया है। इस ऐप द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों की स्थिति को मोबाइल ऐप द्वारा देखा जा सकता है। अगला है हमारा जागो ग्राहक जागो ऐप, उपभोक्ता मामले के विभाग ने जारी किया है। उपभोक्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित URL के बारे में संचेत करता है। जागृत ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग ने जारी किया है। उपभोक्ताओं के अन्य URL रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिसके बारे में संदेह है कि वे अवैध डार्क पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। अगला हमारा नो योर मेडिसिन KYM ऐप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडारिया ने इसे जारी किया है। उद्देश्य डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वच्छ खेलों में बढ़ावा देना है। अगला हमारा है रेलवे ऐप, रेल मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य सभी यात्रियों को सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। अगला हमारा है डिजिटल एक्सटर्नल ऐप, ये हमारे केरल राज्य ने इसे जारी किया है। इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल एक्सटर्नल ऐप लॉन्च किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।